नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 19 में। मैं मनीष शर्मा। हमारी आज की वीडियो का ये टॉपिक है कि जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में एएपी की हार के बाद बीजेपी ने 27 साल के बाद सत्ता हासिल की है। पिछले 3 साल से वहाँ पे एएपी का राज था, जिसको हम आप के नाम से जानते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे आज की इस वीडियो में, यहाँ पे जो जनता मौजूद है 200 फीट बाईपास पे, उन जनता से हम यहाँ पे पूछेंगे कि वो बीजेपी और आपके बारे में क्या सोचती है, और वो उनकी राय को जानेंगे कि जिस तरह से बीजेपी ने 27 साल बाद अपनी सत्ता हासिल की है, और हाल ही में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक बजट लागू किया गया जिसमें बीजेपी ने दिल्ली की आम जनता को 50 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है। उसी के साथ 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी में बिजली मिलेगी। तो देखना यूँ है कि आम जनता क्या सोचती है आप और बीजेपी के बारे में। आइए आम जनता से जानते हैं। बन रही आपका नाम? मेरा नाम मोहन जहांगीर है। मोहन जी, हमें आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है और आप हारी है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार दिल्ली में क्या ग्रोथ लेके आएगी? आपका क्या मानना है? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है, विश्व की नंबर 1 पार्टी, लोगों को समझ में आया धीरे धीरे। दिल्ली में लोगों को फ्री खाने की आदत पड़ी हुई थी, तो जब फ्री खाने की आदत पड़ी हुई थी, केजरीवाल ने अनाप शनाप जो वादे किए थे वो अपने वादों पर भी खरे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी ने राहत पहुँचाते हुए सबका साथ सबका विकास उस वाली तर्ज पे लोगों ने अपना विश्वास जताया है विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे, और उसी की देन है कि केजरीवाल अपनी कसौटी पे कहीं भी खड़े नहीं उतरे। लोगों को लगा कि भाई हमको इस तरह हमारा जो विकास है वो हमारा जब ही संभव होगा, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। और जो गरीबों का विकास की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से गरीबों का विकास करने वाली हमारी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी भी है, जो है सरकार है। और जो वादे किए उन पर कोशिश करेंगे कि पूरा खरे उतरे और गरीबों को इसकी पूरी राहत मिले। तो आप कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूँगा। क्यों? आपको क्यों नहीं करते और कांग्रेस को क्यों नहीं करते? आप जो पार्टी है उसने केवल वादे किए हैं, अपनी कसौटी पे खड़े नहीं उतरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरे देश में अपना विश्वास जताया है, सारे लोगों का विश्वास उसके साथ है, तो हम विश्वास, जहाँ ज़्यादातर लोगों का विश्वास है उसमें भी हमारा विश्वास है। अब जैसे देखना यूँ है कि पिछले 3 साल से वहाँ पे आपका राज था, आप पार्टी ने पिछले 3 साल से वहाँ पे सत्ता कायम कर रखी थी। तो आप हमें ये बताइए कि 3 साल के अंदर क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला कि जो बीजेपी अभी बदलाव करेगी, या फिर आपके जितना ही बदलाव बीजेपी कर सकती है उससे ज़्यादा करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिस तरह पूरे देश का विकास हो रहा है, चाहे वो रोड को लेकर हो, चाहे रेलवे को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे चिकित्सा को लेकर हो। आपका नाम? विष्णु प्रसाद रावत। अंकल, मेरे को ये बताइए कि जिस तरह से अभी बीजेपी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की हार हुई है, तो पिछले 3 सालों से आम आदमी पार्टी ने वहाँ सत्ता कायम की थी, तो आपका मानना क्या है कि क्यों आम आदमी पार्टी 3 साल के बाद हार चुकी है और बीजेपी यहाँ पे सत्ता कायम कर चुकी है? क्यों ऐसा क्यों हुआ दिल्ली में? देखो जी, आप पार्टी ने पहले 5 साल बढ़िया काम किया था, उसके बाद वो लालच के अंदर घुस गया और कोई काम नहीं हुआ। सारी गंदगी कर रखी, दिल्ली का बेड़ा पार खराब कर दिया उसने, कुल मिला करके दिल्ली का नाश किया उसने। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी बढ़िया काम करेगी? योगी जी और मोदी जी का बहुत बढ़िया काम है। तो आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी किसका समर्थन करते हैं? बीजेपी का। बीजेपी। जी हाँ। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है 3 साल तो आम आदमी पार्टी का राज रहा, उसके बाद कांग्रेस, उसके पहले कांग्रेस का राज रहा था। तो आपको क्या लगता है कि वो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने ज़्यादा अच्छा कार्य किया दिल्ली में, या आम आदमी पार्टी ने, या अभी जो बीजेपी आएगी वो अच्छा कार्य करेगी? पहले कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, शीला दीक्षित जो थी मैडम वहाँ पे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। उसके बाद में आपने भी किया 5 साल में काम, उसके बाद काम नहीं हुआ। आप रोडे वोड़े सारी चीज़ें गंदगी कर रखी है, सारा सीवर का पानी जा रहा है गंगा मैया के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ ढंग से काम। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भीलवाड़ा। तो आपके भीलवाड़ा जिले में क्या सुविधाएं आपको सरकार ने दे रखी है, और आप सुविधा से खुश है या नहीं, ये बताइए। सर, वैसे मेरा मानना है कि जैसे कि सुविधाएं वो चाहिए, जैसे कि मेरे भीलवाड़ा ज़िले में मांडलगढ़ गांव है, जिसमें जैसे कि वो है कि एक देवनारायण का मंदिर है, वहाँ पे एक मस्जिद भी है। मस्जिद अभी तक खुली है, मांडल का जैसे कि वो देवनारायण का मंदिर है वो नहीं खुला हुआ है, तो उसको खुला देना, जिसको हम जैसे कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो हमारे लिए जिंदाबाद है। फिर वहाँ के अध्यक्ष कौन है आपको पता है? वहाँ के अध्यक्ष अभी तक तो जैसे कि ये
तो वहाँ पे आम जनता ने, वहाँ की जनता ने बात नहीं की उनसे कि हमारे को मंदिर खुलवाना है तो उसके लिए कार्रवाई की जाए? नहीं, आम जनता ने तो बोल रखा है, जैसे कि उदयलाल बडाना ने बोला था कि मैं जीतूंगा तो अगर मैं खुलवाऊंगा ताला, उनका जैसे कि मकसद ही वही था, जैसे कि वो जीते वोटिंग से, जैसे कि ताला तोड़ाने के लिए वो हुआ था, इसलिए वो ताला जैसे कि खुल जाए ना, जो जैसे कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हमारे लिए फिर जिंदाबाद है। तो वहाँ पे जो भी जीतता है उन्होंने अभी तक उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है मंदिर को लेकर? बिल्कुल। तो ये इनकी सरकार से यही अपील है कि भीलवाड़ा में जो इनका देवनारायण जी का मंदिर है जिस गांव में, तो इनकी यही अपील है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई सी भी सरकार हो, उसको प्लीज़ खुलवा दे, क्योंकि वो भगवान का मंदिर है और बहुत सारे लोगों की आस्थाएं उन मंदिर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जो आम जनता है, अगर उस मंदिर को कोई खुलवाता है तो आम जनता उनका बिल्कुल सपोर्ट करेगी। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल भैया। आपका नाम? राहुल चौधरी। आपका? सांवरमल रेबारी। और आपका? संवरमल गुजर। तो आप हमें ये बताइए, जिस तरह से अभी बीजेपी सरकार की सत्ता हासिल हुई है, यहाँ पे दिल्ली में आई है बीजेपी सरकार, और पिछले 3 साल से आपका रास्ता, तो आपने क्या करके दिखाया दिल्ली में, आपका क्या मानना है? वैसे तो दिल्ली कल मैं गया था, एग्ज़ाम था मेरा एसएससी जीडी का। जब मेरा सेंटर आया था विलेज स्वादा में आया था, तो मैं वहाँ से स्वादा के लिए निकला था रेलवे स्टेशन से। इतना बहुत भयंकर माहौल ख़राब है वहाँ का, वहाँ पर सड़कें ही नहीं है, रास्ते में कहने का रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। जहाँ गया था मैं, रास्ते में ये पत्थर पड़े हुए थे वहाँ पर। इसका मतलब कहने का मतलब जो पिछली सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया, जो आने वाली है उसका इंतज़ार है कि अब ये क्या करेगी। जैसे बीजेपी आई है तो उसका इंतज़ार है कि वो अब क्या करने वाली है वहाँ पर, कैसे उनका हाल, दिल्ली का हाल सुधारेगी वो, किस तरह से माहौल बनाएगी वो, या अपनी सरकार को और आगे लेके जाएंगे। मेरा मानना ये है कि भाई जैसे कि वैसे तो सही है बीजेपी है, फिर जैसे कि वो होता है कि जैसे कि बीजेपी में जैसे कि अभी तक तो जैसे कि हाल तक तो कोई जैसे कि वो कारण नहीं हुआ, जैसे कि भारत के अंदर जैसे कि कोई सुविधा वगैरह ऐसी चीज़ है। और आपका? पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, मोदी जी से आशा है कि वो दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। और आप हमें ये बताइए, जिस तरह से अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार के आने के बाद बजट लागू किया गया है, जिसमें 50 यूनिट से 200 यूनिट फ्री आम जनता के लिए है, उसके बाद 200 से 400 यूनिट 50% सब्सिडी के साथ है, तो आपका मानना क्या है कि जो आम जनता है उसे मिल भी पाएगी ये बिजली या नहीं, या फिर अमीर लोगों को मिलेगी, जो दिल्ली के अमीर लोग हैं? क्या मानना है आपको कि जनता को मिलनी चाहिए, आम जनता को, जो गरीब है बिल्कुल उनको, या फिर जो अमीर है उनको? जैसे आपने जो बात कही, वो जो चीज़ें लागू हुई है वो वैसे शहरों में लागू नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जैसे गांव के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गांव में ये चीज़ें ज़्यादा लागू होनी चाहिए। जैसे मैं गांव से हूँ, मेरा खुद का है, कहने का मतलब मेरे जो पहले राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार थी उन्होंने 100 यूनिट माफ़ करके गया था, वो बंद हो गई है। या अभी मेरे खुद के नहीं आती है वो 100 यूनिट माफ़ का जो आता है, नहीं आता है, मैं पूरा बिल पे करता हूँ बिजली का भी। जैसे अब 200 यूनिट का किया है इन्होंने, तो कहने का मतलब शहरों को छोड़कर ये गाँव के अंदर चालू होना चाहिए ये नियम, ये कानून है, ये गांव के अंदर ज़्यादा होना चाहिए। कहने वाला गांव के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सहायता देनी चाहिए इस प्रकार की। ठीक है, आप सबके इस सहयोग से हम इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।